So, hello guys, namaste and welcome back to my channel. So, in today's video, I'm going to tell you the documents that is required for CET 2025. तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है 10th और 12th की मार्कशीट और ये तो सबसे बेसिक है, ये तो सबके पास अवेलेबल होती है। तो आपको सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, उसकी एटलीस्ट आप 3 फोटोकॉपीज लेके ही जाना, ठीक है। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको अपना एडमिट कार्ड, जो कि आप सब लेके ही गए होंगे जब आप सीईटी का फॉर्म भरा होगा आपने और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो बिना एडमिट कार्ड के तो एंट्री होती नहीं है। तो आपको उसके बाद अपना एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए, उसकी भी एटलीस्ट 3 फोटो कॉपीज रखना आप। और वो तो सबके पास ही होगा और वो साइंड होना चाहिए बाय इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट आपको चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप सीईटी का फॉर्म भर रहे होंगे वो पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए, एटलीस्ट उसकी 2 फोटोकॉपी आप लेके जाना, वो भी सबके पास ही होगा, जभी तो आप एग्ज़ाम दे पाए। तो उस पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करा है उसकी फोटोकॉपी एटलीस्ट 2। उसके बाद आपको चाहिए आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आपने रेफरेंस लिस्ट भरी होगी उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आया होगा कि आपको ये कोर्स अलॉट हुआ है इस कॉलेज में। तो वो जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी आपको फोटोकॉपी चाहिए और उसकी भी एटलीस्ट 3 to 4 फोटोकॉपीज आप लेके जाना। उसके बाद आपको लेके जाना है अपना आधार कार्ड, उसकी एटलीस्ट 5 फोटोकॉपीज आप लेके जाना। और डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास सबसे होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी लेके जाना, वो भी एटलीस्ट 5 फोटोकॉपीज आप लेके जाना, डेट ऑफ बर्थ की और आधार कार्ड। उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज फोटो एटलीस्ट 10 फोटोज तो आप लेके ही आना। मैक्सिमम 5 to 6, 5 वहाँ पे यूज होती है, बट फॉर सेफ्टी आप कम से कम तो 10 लेके ही जाना, कभी कुछ खराब हो जाए फोटो या फिर गिर गिर जाए तो एटलीस्ट आप 10 फोटोज अपनी लेके जाना, पासपोर्ट साइज, और ब्लैक एंड वाइट नहीं, बिल्कुल नहीं, कलर लेके जाना। उसके बाद आपको चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि खुद आपका जो प्रीवियस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे वो खुद ही दिखता है। जब मार्कशीट आप कलेक्ट करने जाते हो 12th की तो वो आपको उसके साथ साथ करेक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो वो आप ओरिजिनल भी लेके जाना। ये सारी जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ साथ जितनी जितनी मैंने फोटो कॉपीज बताई है वो फोटो कॉपीज भी लेके जाना। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसकी एटलीस्ट 2 to 3 फोटो कॉपीज आप लेके जाना और ओरिजिनल वाला भी लेके जाना। वो आपको स्कूल ही प्रोवाइड करता है, अगर किसी भी स्कूल ने नहीं प्रोवाइड करा है तो आप जाके उनको बोले करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो वो आपको बना के देती हूँ। तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो हो गया, आपको प्रीवियस स्कूल में जो आप पढ़ रहे होंगे वही आपको देगा। तो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, दैट शुड बी साइन बाय एमबीबीएस डॉक्टर, तो सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर से अ, आप वो सर्टिफिकेट बनवा लेना, किसी नर्स या कंपाउंडर से नहीं, जिसके पास डिग्री एमबीबीएस की उसी से बनवाना, सर्टिफाइड अच्छी डॉक्टर से। और मतलब वो एक ऐसा प्रूफ काम करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप फ्यूचर में से दूर आ रहे हो अपने घर से पढ़ने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली मेंटली फिट हो, तो एक ऐसा प्रूफ काम करता है, तो वो इजीली बन जाएगा। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास जाना, वो आपको फॉर्म देगा, बस पूरे बात करना, वो साइन करेगा, स्टैंप लगेगी उसकी, नथिंग। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल भी लेके जाना और एटलीस्ट 2 फोटो कॉपीज तो मेडिकल सर्टिफिकेट के भी लेके जाना। उसके बाद आपको चाहिए होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे पहले वही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो अगर किसी भी स्कूल ने नहीं करा तो आप जाकर बात करो कि हमें चाहिए कॉलेज के लिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो वो आपका देंगे। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको ईजिली मिल जाएगा बाय योर स्कूल और यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है SC ST OBC EWS और फिजिकली हैंडिकैप का सर्टिफिकेट, जिसमें मोस्टली बच्चे अटकते हैं और इसी वजह से मोस्टली बच्चों का एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर दो और दिखा दो कि देखो हमने तो अप्लाई कर रखा है, वो नहीं मानेंगे, दे विल सिंपली कैंसिल योर एडमिशन। तो आपको SC ST OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेट लेवल का मोस्टली बच्चों के पास होता है, बट एज यू नो इट इज सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल का चलेगा, मतलब उस पर लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल का है, कहीं भी चलेगा। बट जो स्टेट लेवल का होता है वो आपकी सिर्फ स्टेट में चलेगा।
तो आपको स्टेट लेवल का भी चाहिए और सेंट्रल लेवल का भी चाहिए, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। ओबीसी जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो ऐसा फॉर्मेट का आपको होना चाहिए जैसा मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा इस पूरे का। तो ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए, तभी वो मतलब आपको एडमिशन देते हैं, वरना तो कैंसिल कर देते हैं। तो अगर जिसने नहीं बनवाया है तो जल्दी से प्लीज जाके बनवा लो। स्टेट लेवल का है तो सेंट्रल लेवल का जल्दी बन जाए, और सेंट्रल लेवल का चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो भूल जाओ, एडमिशन नहीं होगा तो चाहिए ही चाहिए। जाकर किसी भी साइबर कैफे वाले से बात करो, आपको बता देगा आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है। वैसे वैसे आप अप्लाई कर दो और आपका बन के आ जाएगा, इजीली बन के आ जाएगा। ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी भाग दौड़ करने के लिए भी जा जाके और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट अब भी टाइम है, जिसने नहीं करा तो अप्लाई कर दो। और ये चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट या फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और ओबीसी SC ST का स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट। बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास ओबीसी का सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है, बट वो पुराना होता है। तो अगर आपके पास है और पुराना है, 2025 का इश्यू डेट नहीं है उसको, तो आप जाके उसको रिन्यू करवा लीजिए, वो इजीली रिन्यू हो जाता है। इजी किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाओ, उससे पूछो क्या क्या करना है, इजीली रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, बट वो हर किसी को नहीं चाहिए। वो चाहिए सिर्फ JNK एंड कैंडिडेट्स, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं या नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे हैं। JK एंड NE, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट साइड के जो बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए ये नेशनैलिटी, रेसिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंडेटरी है। जो दिल्ली वगैरह से बिलोंग करते हैं या फिर इधर के जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पीडीएफ में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर JNK, जम्मू कश्मीर एंड NE, दैट इज नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स, उनके लिए मैंडेटरी है, आप लोगों को नहीं चाहिए। और लास्टली जो आपको एक चीज़ चाहिए, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद, 1 या 2 साल का या मैक्सिमम 3 साल का या उससे ज़्यादा कभी। और कुछ होते हैं जो लाइक फ्रेशर्स होते हैं, डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम दिया और ये वाला भी एग्ज़ाम दिया, उनका एडमिशन हुआ और वो आउट है। उनको ज़रूरत नहीं है, बट जो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आपको, ये एक फॉर्म है, एक एप्लीकेशन है जिसको आपको फिल करना है और साइन करके बस 2 फोटो कॉपीज आपको लेकर आनी है। इस फॉर्मेट में कुछ नहीं है, बस ये जो फॉर्म है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फिल करें और 2 फोटो कॉपीज अपने पास सब कीजिए। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली, कि आपने 12th के बाद इतने साल का गैप लिया था, ये वो सब तरह कुछ नहीं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा ना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, आप जल्दी जल्दी कलेक्ट करिए सारे डॉक्यूमेंट्स एंड proceed now. If you have any doubts, you can ask me in the comment section, and all the best. Thank you. Bye bye.